जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि में निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी पापों को हरने वाली एकादशी का व्रत माना जाता है, अर्थात सभी सुख समृद्धि प्रदान करने वाली निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह एकादशी श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय है। प्रियजनों, निर्जला एकादशी की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कमेंट में श्री हरि की जय अवश्य लिखें। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की तिथि में निर्जला एकादशी का व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि वेद व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। एकादशी का जो भी मनुष्य व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी की व्रत में दीर्घायु अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है और स्वर्ग का अधिकारी अवश्य बनता है। इस व्रत में जल और अन्न बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत रहने वाले मनुष्य को वर्ष भर की पूरी 24 एकादशियों का फल इस एकादशी के करने से ही प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले भक्तों को द्वादशी के पश्चात ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान दी से निर्वृत्त होकर इस व्रत का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से सच्चे मन से इस व्रत को करना चाहिए। भक्तों को इस दिन मंत्र जाप भी अवश्य ही करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने पश्चात मनुष्य के सभी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। आइए भक्तों, निर्जला एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है कि भीमसेन ने व्यास जी से कहा था कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव से करते हैं, परंतु मुझसे एकादशी का व्रत संभव नहीं है, क्योंकि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं है। भीमसेन ने कहा कि मैं प्रभु से हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लूँगा कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं है, मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। इस पर वेद व्यास जी बोले कि हे वृकोदर, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्रिय है अर्थात नरक जाने से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना आवश्यक है। भीमसेन ने कहा कि हे मुनिवर, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसे मैं करने उपरांत मनवांछित इच्छाएं प्राप्त कर सकूं। व्यास जी बोले कि हे भद्रे, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत जेठ मास में आता है। तुम इस व्रत को श्रद्धा भाव से करो। पूरे वर्ष की 24 एकादशियों के फल के बराबर इस व्रत को करने से निर्जला एकादशी से तुम्हें प्राप्त होगा। तभी भीमसेन ने वैसा ही किया जैसा वेद व्यास जी ने भीमसेन को बतलाया। तुम जीवन में प्रयत्न इस व्रत का पालन करो। तभी भीमसेन ने आज्ञानुसार बड़े साहस से निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव से किया। स्नान दे से निर्वृत्त होकर उन्होंने निर्जला एकादशी का ब्रह्म मुहूर्त में व्रत आरंभ कर दिया। इस पर पांडवों ने गंगा जल, तुलसी दल, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। इसीलिए इस व्रत की एक अपने आप में महिमा है, क्योंकि इस व्रत को भीमसेनी नाम से भी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा भाव से करता है और सच्चे मन से करता है, उसकी सभी मनोकामना इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। उसके जीवन के अंधकार सभी दूर हो जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। यूँ तो हर माह की एकादशी सर्वोत्तम होती है, परंतु निर्जला एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत है।